जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज के वीडियो में मैं आपको भविष्य की भविष्यवाणी बता रहा हूं। भविष्य की भविष्यवाणी क्या है, इस बात को आज आपको गंभीरता से जरूर समझना है। भविष्य की भविष्यवाणी ये है कि अब वो समय बहुत नजदीक आ चुका है जब पूरी दुनिया के अंदर सनातन की आंधी चलेगी। मैं सनातन की आंधी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बहुत मजबूती के साथ जमे हुए होते हैं, लगता है इन्हें तो कोई उखाड़ ही नहीं सकता, उन सबको उखाड़ने का काम आंधी ही करती है। और आप देखते भी हैं, जब आंधी चलती है, तूफान आते हैं, तो बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं, सब कुछ उखड़ जाता है। हम तिनकों की तरह उखड़ने लगते हैं और ये सब कुछ आंधी आने पर होता है। ऐसी ही एक आंधी, सनातन की आंधी, अब पूरे विश्व के अंदर चलने वाली है और जिसे कोई रोक भी नहीं सकता। इसे रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है और ये आंधी चलेगी और अपना प्रचंड रूप पूरे विश्व के अंदर दिखाएगी भी। अब आपको लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दो तरह के मत आपके यहां हैं। एक वो जो ये कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें, वीडियो बनाना था इसलिए बना लिया, व्यूज चाहिए थे इसलिए सब कुछ बोल रहे हैं। तो उनका सोचना उनकी जगह पर है, उनको जो सोचना है वो सोचे, उससे ईश्वरीय कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग होंगे जो चाहते हैं कि इस पूरे विश्व के अंदर शांति हो, तो उनके लिए तो ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। लेकिन उन्हें भी लगता होगा ये कार्य तो कोई चमत्कार जैसा है, कैसे होगा, कब तक होगा, कौन करेगा, हमारा क्या होगा? अब आपके मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं। लेकिन जानते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो होना ही है और हर युग में ये होता ही है। इसलिए वर्तमान के अंदर भी ये होगा, अवश्य होगा, होकर ही रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस बात को ऐसे समझे कि जैसे घोर रात्रि होती है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो क्या प्रकाश की किरण जब क्षितिज से निकलती है तो देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर, आपका वो स्थान क्या प्रकाशमान नहीं हो जाता? आप लाख प्रयास कर लें, उस प्रकाश को ना आने दें, क्या ऐसा करना आपके लिए संभव है? आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हस्ती इस ब्रह्मांड में बहुत छोटी है और जिसने ये ब्रह्मांड बनाया उसकी ताकत अथाह है। इसलिए एक नियम के तहत वो समय भी आता है जब ये आंधी चलती है और सब कुछ बहाकर ले जाती है। भगवान राम के समय पर भी आंधी चली और देखते ही देखते लंका का पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। ये आंधी भगवान श्री कृष्ण के समय पर भी चली और देखते ही देखते पूरे आर्यव्रत के अंदर 18 दिनों के अंदर सारे धुरंधर धूल में मिल गए थे। और ऐसा हर युग में होता है, वर्तमान में भी ऐसा होगा, क्योंकि प्रकृति की रचना में रात्रि का, अंधकार का भी उतना ही महत्व है जितना प्रकाश का, क्योंकि ये प्रकृति के दोनों अभिन्न अंग हैं। रात्रि के समय ईश्वर की वो व्यवस्था इस धरा के लिए काम करती है जो उजाले में नहीं हो सकती,
और उजाले के अंदर, प्रकाश के अंदर ईश्वर उस चेतना का संचार करते हैं जो अंधेरे में नहीं हो सकती। इसीलिए ये दोनों की दोनों रचनाएं ईश्वर की प्रकृति के नियम के तहत है। इसीलिए विनाश और सृजन दोनों ही प्रकृति के रूप हैं, इन्हें कभी भी अलग करके हम नहीं देख सकते। इसीलिए युग परिवर्तन का जब समय आता है तब एक आंधी भी चलती है, और वो आंधी उस समय पर जो कुछ भी धर्म के विरुद्ध है उसको उखाड़ फेंकती है और धर्म की स्थापना होती है। बात फिर वही आती है, होगा कैसे? लगता है जैसे ये असंभव है, लेकिन जरा इतिहास के अंदर जाकर देखिए, हिरण्यकश्यप ने कैसा वरदान लिया था? क्या उसके उस वरदान का कोई तोड़ था? उसने सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, उसके अंदर जितने भी जीव थे, हर चीज को उसने अपने मृत्यु के सामने एक ढाल बनाकर खड़ा कर लिया कि अब इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो उसका वध कर सके। तो आप बताइए, क्या ईश्वर ने नरसिंह अवतार नहीं लिया? और देखते ही देखते हिरण्यकश्यप समाप्त हो गया। दूसरा उदाहरण ले लीजिए रावण का। रावण तो अपनी नाभि के अंदर अमृत लेके बैठा था, कोई उसे मार नहीं सकता था। फिर वो रावण कैसे धराशायी हो गया? कैसे उसके भीतर का वो अमृत उसकी रक्षा नहीं कर पाया? तो सनातनियों, आपको जो लगता है ये असंभव है, ये आपके लिए असंभव होता है, लेकिन ईश्वर के लिए ये असंभव होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, इस बात को भी समझ लीजिए। क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए इस संसार के अंदर तत्वों का वो विधान काम करता है जो हमारी समझ से आज तक परे है। जिस दिन हम वो ज्ञान समझ जाएंगे, उस तत्व को समझ जाएंगे, उस दिन हम ये भी समझ जाएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसीलिए सनातनियों, आपको लगता है साइंस है, हम सब साइंस को फॉलो करते हैं, हम सब समझते हैं इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब देख लेंगे, हम इस धरती को बचाएंगे। तो जरा बताइए, भूकंप आता है, आपदा आती है, अकाल होता है, क्या हम इसको संभाल पाते हैं? क्या विज्ञान 2028 में, 2029 में, 2030 में कितनी वर्षा होगी, क्या इसका आकलन कर सकता है? कब कहाँ कौन सी जगह पर भूकंप आएगा, क्या इसका आकलन कर सकता है? कौन सी प्राकृतिक आपदा हमारा इंतजार कर रही है, क्या इसका आकलन कर सकता है? विज्ञान केवल हमें इतना बता सकता है कि हाँ, अब प्रकृति में परिवर्तन हुआ है और जिसके कारण से ये अब तूफान आने वाला है, और हमें समय रहते उससे बचने का एक छोटा सा रास्ता मिल जाता है। क्योंकि तूफान जब तक आप तक पहुंचेगा, केवल तब तक का ही समय आपके पास होता है कि आप अपनी सुरक्षा कर सके। इसीलिए सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह समझिए, विज्ञान भी हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि विज्ञान भी इस प्रकृति के नियमों के अनुसार ही काम करता है। लेकिन प्रकृति के नियम बनते कैसे हैं, ये अभी तक साइंस की समझ से बाहर की बात है। जैसे विज्ञान ये तो कह सकता है कि हाँ, सूर्य के अंदर ये गैसें हैं, ये विस्फोट हो रहा है, ये इतने वर्षों तक रोशनी देगा, ये सब कुछ तो विज्ञान बता सकता है। लेकिन विज्ञान एक नया सूरज नहीं बना सकता। इसीलिए सनातनियों, साइंस की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन इस ब्रह्मांड के रचयिता उस परमात्मा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और इसीलिए उसे अनंत कहते हैं। जिसका ना आदि है ना अंत है, वही अनंत है, और ये सब कुछ ईश्वर की ही लीला है। अब आपके सामने एक प्रश्न और आता होगा, अरे इतने सारे धर्म हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन सबको कौन समझाएगा? ये सब तो अपने अपनी किताबों को लेकर के अड़े हुए हैं, ये सब तो अपने अपने धर्म को लेकर के कुछ और सुनना नहीं चाहते।
तो सनातनियों एक बात को समझ लीजिए, धर्म चाहे 50 क्यों ना हमने बना लिए हों, लेकिन जो सनातन का धर्म है उस धर्म के आगे और कोई चीज टिक ही नहीं सकती। क्योंकि हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं, हमारे जितने भी पंथ हैं, हमारी जितनी भी संस्कृति है, हर जगह सनातन समाया हुआ है। और जिस दिन इंसान उस सत्य को जान लेगा, उसके सारे भ्रम अवश्य टूट जाएंगे। इसीलिए अब तक तो आपने केवल धर्म को शब्दों के माध्यम से समझा है, क्रियाओं के माध्यम से अपनाने की कोशिश की है, या किसी पर भरोसा करके, उनके शब्दों पर भरोसा करके उनके आप पीछे लग लिए हैं। लेकिन सनातन, जब सनातन अपना परिचय देगा तो याद रखिए, प्रकृति भी गवाही देगी और आप प्रत्यक्ष दर्शन भी करेंगे। और जब खुद ने देख लिया, खुद ने समझ लिया, तो फिर उसके बाद आपको किसी और से समझने की आवश्यकता ही क्या है। इसीलिए परिवर्तन बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा परिवर्तन जो इस धरा के लिए होगा, आपको लगता है ये असंभव है, लेकिन मैंने फिर कहा ना, ईश्वर के लिए ये असंभव नहीं, उसके लिए तो एक पल का काम है, लेकिन उसका एक पल भी नियमों के तहत ही अपने कार्य करता है। इसीलिए हमारे लिए वो 2-4 साल का समय होता है, लेकिन ईश्वर के लिए तो वो एक पल का काम होता है। इसीलिए सब कुछ होगा तो सही, और हम सब इसको अपनी आंखों से घटित होता हुआ भी जरूर देखेंगे। इसीलिए सनातन एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, भविष्य के अंदर सनातन की आंधी चलने वाली है, और अच्छे अच्छे पाखंडी उखड़ने वाले हैं। अब न बचने का कोई साधन है, ना कोई रास्ता है। ये सब कुछ तो होना ही है, और बहुत शीघ्र होना है। आप जानना चाहते होंगे समय क्या होगा, तो इतना समझ लीजिए, दिसंबर 2027 तक ये सब कुछ अपना मूर्त रूप जरूर ले लेगा। यानी हम उस स्थिति को अपने आंखों के सामने जरूर देख लेंगे, जहां से सनातन की ये आंधी पूरे विश्व के अंदर अपना परचम जरूर लहराएगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।